पीएमसीएच के भरोसे अगर आप इलाज कराने पटना पहुंच जाइएगा तो आपका इलाज कैसा होगा, ये तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं, मुजफ्फरपुर की उस बच्ची वाली। लेकिन सोचिए कि जिस पीएमसीएच पर नीतीश कुमार इतना इतराते हो, उनके मंत्री पूरे बिहार में घूम घूम कर यह बताते हो कि भाई किस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है। उसी पीएमसीएच में माननीय मंत्री के रहते हुए मंगल पांडे जी जब मंत्री थे तब कोविड के दौरान क्या हुआ था, यह सबसे बड़ी खबर है। दरअसल एक अखबार ने पीएमसीएच के अंदर घोटाले का सीधे तौर पर पर्दाफाश किया है। दैनिक अखबार ने सीधे तौर पे, एक अखबार है जो दैनिक अखबार है, डेली छपता है, इसने अपने खबर में और सीधे तौर पे इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से पीएमसीएच में कोरोना की दवा खरीदने में 33.97 लाख रुपए का घपला हुआ है। कोविड के समय दवाई खरीदने में घोटाला हुआ है। जिस कोविड पर सवाल उठ रहा था कि लोग मरीजों को दवा नहीं मिल रही थी और इसी दवा पर घोटाला। सोचिए कि जिस महामारी से बचने के लिए दुनिया भर के लोग परेशान थे, दवा नहीं मिल रहा था, दवा के लिए भटक रहे थे, उसकी दवाई खरीदने में घोटाला सामने आया है। खबर आपको हैरान कर सकता है लेकिन परेशान नहीं करेगा। बिहार में नीतीश कुमार की शासन है, नीतीश कुमार की सुशासन है, मंगल पांडे का स्वास्थ्य महकमा है और मंगल पांडे के स्वास्थ्य महकमे में पांडे जी के मंत्री रहते हुए यह पूरा खेल हुआ है। दरअसल मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े ईमानदार छवि के मंत्री अपने आप को बताते हैं और इनके ईमानदारी का ये सबूत है अखबार के पन्नों में छपी हुई एक खबर। इस खबर में जो बातें वो हम आपको बता देते हैं कि पीएमसीएच में कोविड के दौरान दवाई खरीदने में 33.97 लाख रुपए का घपला हुआ है। कंपनी को फायदा पहुंचाने में पूरा खेल हुआ है। यह आरोप विपक्ष के नेता तो लगा रहे थे और अब इस आरोप के बाद एक जो रिपोर्ट आई है जांच का, इसके बाद तो सीधे तौर पर महकमे की पोल खुल गई है। यह तो महज शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। अब इसी पीएमसीएच के मामले पर मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं मिलना, इलाज नहीं मिलना, लोगों के सामने तस्वीर, और मंत्री बड़े शान शौकत बघारते हैं। पीएमसीएच में कोविड के दौरान दवा खरीदने में 33,97,205 रुपए का घोटाला हुआ है और इसका खुलासा भी हुआ। इसके लिए कोविड उन्मूलन कोर्स 2020-21 की जांच में यह घोटाला पकड़ा गया है। निदेशालय ने पीएमसीएच के अधीक्षक और उपाधीक्षक को इस वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेवार मानते हुए अफसर और कर्मियों को चिन्हित करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। घोटाला आयुष्मान भारत के तहत कोविड की दवा खरीदने में हुआ है। मंगल जी, केवल आप ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आपने डुबो दिया है। ये तो जब प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जो योजना है आयुष्मान भारत, जिसके दम पर 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से यह कहते रहे कि गरीबों को इलाज हम देने का काम किए हैं, आयुष्मान कार्ड पर लोगों का इलाज हुआ, दवा मिलता है, मुफ्त में सब कुछ है, उसमें यह घोटाला सामने आया है। और घोटाला कौन किया है? एक कंपनी को टेंडर देने के मामले में घोटाला हुआ और जांच किसने की? अंकेक्षण निदेशालय है, ये डिपार्टमेंट है जिसने ये जांच की और उसमें जिम्मेवार अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीएमसीएच में ऑडिट का काम अभी चल रहा है और इसी बीच ये मामला सामने आया है। जांच में मालूम पड़ा है कि एक फार्मा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए एक घोटाला किया गया है। एक फार्मा कंपनी को,
फार्मा कंपनी जो दवाई सरकारी अस्पतालों में पहुंचाती है। और सियासत में तो बहुत सारी बातें कही जाती है कि दवा कंपनियों का खेल बड़ा निराला होता है, सत्ता चाहे किसी की भी हो, वो अपने हिसाब से काम निकलवा लेते हैं। लेकिन सोचिए, जब पूरा देश, दुनिया के लोग राहत के लिए तरस रहे थे, मदद की उम्मीद लगाए हुए थे, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में ये जो मामला निकल के सामने आया, आपको हैरान कर सकता है। कहा जा रहा है कि एक फार्मा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए वित्त संशोधन नियमावली 2005 का पालन नहीं करते हुए अंकित फार्मा से 33,97,205 रुपए की दवा खरीद ली गई। जांच में पाया गया कि फार्मा का चयन और दर का अनुमोदन 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाना था। नियम के तहत टेंडर में 3 कंपनियों को शामिल होना जरूरी था। उनसे जिस कंपनी का टेंडर रेट सबसे कम होता, उस कंपनी से दवा लिया जाता। लेकिन पीएमसीएच ने सिंगल वेंडर से दवा खरीद ली। सिंगल वेंडर था, कोई दूसरा था ही नहीं, एक ही कंपनी दवा के लिए पर्चा डाली, उसी से दवा खरीदा गई। ये घोटाला हुआ, जबकि निविदा को रद्द किया जाना चाहिए था। निदेशालय ने कहा कि पीएमसीएच ने बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियमों का उल्लंघन किया है। एथिकल दवाओं पर छूट भी नहीं दी गई जो जांच के घेरे में है। एथिकल दवा जो होती है उसमें छूट की भी बातें कही थी, लेकिन उसमें भी नहीं दी गई। तो आखिर ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी जिसकी वजह से यह दवा एक ही कंपनी से खरीद ली गई? अब पीएमसीएच में यह घोटाला हुआ, अखबार ने इस खबर को छापी है। अखबार जो है, आज के अखबार में खबर छपी हुई है शुक्रवार 6 जून 2025 को। ये बड़ी जो खबर है, दैनिक भास्कर अखबार है, ये उसकी खबर है। और उसको ये खबर पीएमसीएच के जो जांच है, रिपोर्ट है, उस पर मिली है, तो उन्होंने खबर छाप दी है। और खबर छापी है उसी पीएमसीएच की, और उस वक्त छापी है जब पीएमसीएच की कुव्यवस्था को लेकर देश भर में सरकार की किरकिरी हो रही है, थू हो रहा है। नीतीश जी और मंगल पांडे जी, आपके सबसे बेहतर डिपार्टमेंट का यह हाल है। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा करने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले इस मंत्री जी का यह खेल है। ये मंत्री जी कहते हैं कि दुनिया देखेगा पीएमसीएच का इलाज। मान गए मंत्री जी, दुनिया के लोग तो देख लिए आपके पीएमसीएच के इलाज कैसा होता है। एम्बुलेंस में बच्ची तड़पती रहती है और डॉक्टर उसे बेड नहीं देते हैं, इलाज नहीं करते हैं। दुनिया देख चुकी है। खैर, अब आप भी देखिए, ये तो छोटी घोटाले की बात है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो काफी कुछ खुलकर सामने आएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।